हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो आज साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया? वह एक ऑक्सीकरण है। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? जंग लगना ऑक्सीकरण अपक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी अपक्रिया होती है? श्वसन प्रक्रिया में भी ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कारण है द्रव्यमान संरक्षण नियम। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का कारण। 4 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। श्वेत पाउडर जिसे जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है, जो श्वेत पाउडर होता है उसे जल में डालने पर वो क्विक लाइमन होता है, इससे जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है। ये पार्ट 2 है, अम्ल, क्षार एवं लवण। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है, नींबू में जो आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 2 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ वो अम्ल होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है। पीएच का मान अम्ल में 7 से कम होता है। 7 से कम पीएच का मान हो तो वह अम्ल होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सबसे अधिक अक्रियशील धातु तो आपका सोडियम होता है। सबसे अधिक अक्रियशील धातु सोडियम होता है। विद्युत सुचालक आधातु है। विद्युत सुचालक आधातु वो आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है, जो आपकी पेंसिल में प्रयोग होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। यह एक विद्युत सुचालक धातु होता है। ठीक, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया निकलती है तो हाइड्रोजन निकलता है। जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में धातुओं का ऑक्सीकरण करने से बनता है। धातुओं का ऑक्सीकरण करने से धातु ऑक्साइड बनता है। किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो 2 नंबर को, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस होती है तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आवश्यक होती है। मानव हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं? जो मानव हृदय में कुल 4 कक्षक पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं। 4 नंबर को, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। मानव में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो छोटी आंत के द्वारा नहीं, मुख के द्वारा प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय से पौधे में वृद्धि हार्मोन्स होता है तो ऑक्सीन होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिब्रम होता है। परिवर्त क्रिया नियंत्रित होती है मेरुरज्ज से होती है, नियंत्रित होती है। एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनालिन अर्धवृक्क में स्रावित होता है अर्धवृक्क ग्रंथि से। पौधे में गति होती है तो हार्मोन्स के द्वारा पौधे में गति होती है। ठीक, वंशानुगत एवं जैव विकास, ये पाठ है आनुवांशिकता से लिया गया है, जिसमें मेंडल ने अपने पौधे के ऊपर खोज किया था। ठीक, आनुवांशिकता खोज, जिससे आनुवांशिकता का जनक जो है उसे मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। मटर के पौधे का प्रयोग किया जाता है। मटर के पौधे का प्रयोग मेंडल ने किया था। मटर के पौधे का प्रयोग मेंडल ने किया था। जीन स्थित होते हैं, जीन स्थित गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक, F2 पीढ़ी में अनुपात होता है। F2 जो पीढ़ी होती है उसमें 3:1 का रेशियो होता है। ठीक, अर्जित गुण होता है तो वंशानुगत नहीं होता। अर्जित गुण जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। ये पर्यावरण से लिया गया है। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर है उत्पादक होता है। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर उत्पादक। ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में पाया जाता है। जय आवर्धन होता है। जय आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में होता है। अपघटक होते हैं। अपघटक जो है बैक्टीरिया होते हैं। अपघटक जो है बैक्टीरिया। ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिश होता है। ये ऊर्जा को स्रोत से लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा होता है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस का मुख्य CH4 होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत अपघटन, विद्युत उत्पादन के लिए हो। 4 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत गृह में प्रयोग होता है। ताप विद्युत गृह में प्रयोग होता है। ताप विद्युत गृह में जो है आपका कोयला प्रयोग होता है। ठीक, गोबर गैस संयंत्र में उत्पन्न गैस जो है आपका मेथेन होता है। आपका विद्युत पाठ से लिए विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पीयर होता है। ये सभी क्वेश्चन दोबारा एक वीडियो हमने करा चुका है, सभी क्वेश्चन दोबारा हो रहे हैं। विभवांतर का SI इकाई होती है। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI भी होता है। P बराबर I²R होता है। क्योंकि जैसे देख लो P बराबर VI लिखा है ना, तो उसे कैसे लिख सकते हैं? तो V बराबर क्या होता है? IR होता है ना। V बराबर IR
जब आई आई से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन निकल के चला आया। और आई बराबर होता है भी अपान आर। जब इसका गुणा इसमें होगा, आई बराबर भी अपान आर होता है, इसका गुणा तो भी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ये सभी हैं विद्युत शक्ति का सूत्र, ये सभी हैं। ये चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत मोटर का सिद्धांत दिया। जो विद्युत मोटर का सिद्धांत है वो किसने दिया था? किसके? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से है विद्युत मोटर का सिद्धांत। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम संबंधित है तो जनरेटर से संबंधित है। बाएं हाथ का नियम जो है वो मोटर से संबंधित है और दाएं हाथ का नियम वो जनरेटर से संबंधित है, जनित्र से। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। जो अस्थाई चुंबक होता है वो तांबे से बनाया, अस्थाई चुंबक जो है तांबे से बनाया जाता है। ठीक, 4 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत जनित्र का कार्य होता है, विद्युत जनित्र का जो कार्य होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है विद्युत जनित्र का, जनरेटर का काम जो होता है। सो दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे SKYT कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।